हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल दम बिरयानी। वेजिटेबल बिरयानी बनाना बहुत ही इजी है, पर इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका बिरयानी भी रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल दम बिरयानी। वेजिटेबल दम बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप वेजिटेबल्स लिया है। इसमें गोभी, गाजर, बीन्स और आलू लिया है और थोड़े से हरे मटर। यहाँ पे मैंने सारा वेजिटेबल्स को कच्चा ही लिया है। आप चाहे तो इन्हें 70 to 80% बॉईल करके भी यूज कर सकते हो। 1 हरी मिर्ची, 2-3 टेबलस्पून हरे मटर, 1 पीस जावित्री, 1 चकड़ी का फूल, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 3 लवंग, 10 से 12 काली मिर्ची, 2 इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1/8 टीस्पून टर्मरिक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधा नींबू का जूस, 5 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छे से सारा वेजिटेबल्स को मिलाएंगे। इसे मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा साइड पे रखेंगे। जब तक हमारा वेजिटेबल्स मैरिनेट हो रहे हैं, हम चावल को रेडी करेंगे। चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में बहुत सारा पानी को लिया है और उबलने के लिए रखा है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून शाही जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 3 लवंग और 2 टीस्पून नमक डालेंगे और अच्छे से उबालने के लिए रखेंगे। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा, इसमें से हम सारे खड़े मसाला निकाल लेंगे और इसमें सोक करके रखा हुआ 1.5 कप बासमती राइस को ऐड करेंगे। इसे मैंने धो के आधा घंटा के लिए सोक करके रखा था। चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और राइस को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद राइस हमारा पक जाएगा। हमें 80% कुक हुआ राइस चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस अच्छे से कुक हो चुका है। इसे हम स्ट्रेन करके निकाल लेंगे। बिरयानी के लिए राइस हमें 80 to 85% ही कुक होना है, बाकी हम जब दम के लिए रखेंगे तब कुक हो जाएगा। बड़ा सा बर्तन में 4 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम 2 स्लाइस किया हुआ ऑनियन को ऐड करेंगे और ऑनियन अच्छे से ब्राउन होना शुरू होना है, तब तक हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2 ऑनियन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट करके रखा हुआ सारे वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। अब इन सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से स्लो फ्लेम पे भूनना शुरू करेंगे ताकि हमें हमारा वेजिटेबल्स को कुक करना है। अब हम इस वेजिटेबल को अच्छे से भूनेंगे। जब इसमें से पूरा तरीके से दही का पानी और सारा वेजिटेबल्स का पानी रिलीज हो जाएगा, इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और अच्छे से इसे 80% तक कुक होने के लिए रखेंगे। आप चाहे तो बीच में इसे ढक्कन उठा के थोड़ा मिक्स भी कर सकते हो ताकि आपका वेजिटेबल्स बॉटम में चिपके नहीं। अब यहाँ पे सारा वेजिटेबल्स 80% तक कुक हो चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता को ऐड करेंगे और इसके ऊपर कुक करके रखा हुआ राइस को ऐड करेंगे। राइस डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्राई करके रखा हुआ ऑनियंस को ऐड करेंगे। ऑनियंस के ऊपर थोड़ा सा पुदीना और धनिया पत्ता ऐड करेंगे और सैफरन मिल्क को ऐड करेंगे। 15 से 20 केसर के धागे को ल्यूकवार्म मिल्क में सोक करके पहले से ही रखा था, उसे यहाँ पे हम ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अब हमारा बिरयानी दम पे रखने के लिए रेडी है। इसके ऊपर हम पहले फॉइल लगाएंगे और उसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे।
और इस पूरे बर्तन को एक तवे के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा वेजिटेबल स्लो फ्लेम पे कुक हो जाए और बॉटम पे ना लगे। इस वेजिटेबल बिरयानी को मैंने 20 to 25 मिनट्स के लिए दम पे रखा था। अब हमारा वेजिटेबल बिरयानी रेडी है, इसे हम चेक करेंगे। वाओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरयानी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है और राइस बॉटम पे भी नहीं चिपका है। और आप भी मेरे तरह वेजिटेबल दम बिरयानी की लवर है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।